और खबरें तफसील से दिल्ली में बुद्ध मत के बागबानी से मुंसलिक आसार मुक़द्दसा की एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध से मुंसलिक इन मुक़द्दस अशिया और फ़नपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का कीमती वर्सा 125 बरस बाद वतन वापस लौटा है और अब अवाम बुद्ध मत के बानी के मुक़द्दस आसार के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने इससे हिंदुस्तान की तहजीबी और रूहानी तारीख के लिए निहायत अहम करार दिया। अथक प्रयास प्रधानमंत्री में जैसा कि मैंने आपको बताया 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अंडमान निकोबार जज़ायर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ श्री विजयपुरम में वजारत दाखिला की पार्लिमानी मशावरती कमेटी की एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस इजलास में सेंट्रल फार्मेसिंग साइंस लेबॉर्ट्री और नेशनल फार्मेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। मीटिंग में फॉरेंसिक निज़ाम को जदीद बनाने, तफ्तीशी अमल में साइंसी तरीक़ों के मौसर इस्तेमाल और अदालती निज़ाम को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज़ रही। इजलास के दौरान फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इंसानी वसाइल की तरबियत से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार के अलावा पार्लिमानी मशावरती कमेटी के अराकीन, मरकजी सेक्रेटरी दाखिला, नेशनल फार्मेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। बेंगलुरु में कर्नाटक के वज़ीर आला ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। सिद्धरामैया ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा को रियासती हुकूमतों से मशवरा किए बगैर मनसूख किया गया, जो उनके बकौल मरकज़ के आमिराना रवैये की अक्कासी है। इस दौरान रियासती वज़ीर प्रियंक खरगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी मीडिया से बात की। Welcome their bill. They have not said that what the central government has done on Narega, removing Narega, is good. Let they come out with their stand. None of the leaders in the state or the national level has commented on that. Why? Because no state can implement this. It is impossible to implement this. But bill is See, in my constituency itself, we have used the maximum benefit. More than 52,000 individuals have been benefited, having a cattle shed in their houses. Lakhs of people have used. The higher the central government has given an award, that is the biggest taluk, which has your biggest beneficiary of the entire scheme is my constituency. How do I communicate to the Pradhan Mantri? वो तो मन की बात बोलते हैं, आप सुनते हैं। हमारी मन की बात कौन सुनेगा? We have to write letter only, no? Is there any other better way of communication? Please tell us, we'll do that. If you can get us time, some face time with the CM, we'll be happy. With the PM, we'll be more than happy to do that. Thank you, sir. ಇದನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗಿ
18ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ 6 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के निफाज का ऐलान किया। इस नई स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी बेसिक तनख्वाह का 50% बतौर पेंशन फराहम किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक इस स्कीम के तहत मुलाजिमीन को अपनी तनख्वाह का 10% पेंशन फंड में जमा कराना होगा, और जबकि एश्योर्ड पेंशन की फराहमी के लिए दरकार इजाफी रकम की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला एम के स्टालिन ने कहा कि इस फैसले का मकसद सरकारी मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनके मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। हुकूमत का मानना है कि ये स्कीम मुलाजिमीन की फलाह बहबूद की समत एक अहम कदम साबित होगी। अनामिया ज़िले के रायचोटी से खबर है, शहर में काजी शरफुद्दीन की ज़ेर निगरानी एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस दौरान रायचोटी को अनामिया ज़िला हेडक्वार्टर नहीं रखने की मुखालफत की गई और इस रैली के दौरान एहतजाज दर्ज कराया गया। इस मौके पर परिव्यापारी मोहम्मद खान ने मुनसिफ टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि रायचोटी की माजी की तारीख देखा जाए तो ये शहर तरक्की में पीछे रह गया था और सूरत हाल को देखते हुए वाईएसआर हुकूमत ने रायचोटी को अनामिया ज़िले का सदर मकाम बनाया। उन्होंने रायचोटी को ज़िला हेडक्वार्टर बरकरार रखने या फिर रायचोटी को कड़पा ज़िले से जोड़ देने का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी के हुकूमत के वक्त में हमारे सीएम साहब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक पार्लियामेंट को एक ज़िला के तहत हेडक्वार्टर बनाने का एक सोच करके हर एक 20/6 जिला 20/6 पार्लियामेंट्स को 20/6 जिला हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। लेकिन रायचोटी का एक ये डेवलपमेंट से पीछा रह गया हुआ ये शहर रहने के वजह से इसको ज़िला बनाने के साथ साथ यहाँ का हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। यहाँ पे NH रोड्स ने डाला गया है और वेलीगल्लू से पानी लगाने का जो काम था वो भी किया गया है और सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनको बंगलेस है और कुछ जो भी इंतज़ामात यहाँ पे जो ज़िला को जो चाहिए था। और इसका जियोग्राफिकल से देखेंगे तो भी रायचोटी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज का बीच में सेंटर में आने वाला ये रायचोटी था। इसको जिला हेडक्वार्टर का दर्जा देके ये जो पीछा हो गया हुआ ये शहर को ये आगे लाने का सोच के हमारे सीएम साहब ने और यहाँ के उस वक्त के MLA साहब गड़ीकोटा श्रीकांत रेड्डी साहब ने यहाँ के सारे अवाम सब मिलके यहाँ पर लाए थे। एक 3 साल होते हुए जब ये रायचोटी शहर थोड़ा डेवलपमेंट में आने लगा था, थोड़ा यहाँ पे कंपनीज हो, थोड़े शोरूम्स हो, थोड़े बिजनेसेस हो, स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स हो, आने लगे थे। इसी वक्त में 2025 के ख़त्म होते ही ना किसी से पूछे ना किसी से जाने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज वालों को 1 महीने का मोहलत दिए थे। 1 महीने में उनसे कुछ भी उनके क्या तो दरख्वास्त तो रखने के लिए कलेक्टर को टाइम दिए थे। रायचोटी के अवाम के लिए रायचोटी के लिए कोई मोहलत हमको नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों में इसका डिसीजन कर दिया, रायचोटी को निकाल के मदनपल्ली जिला हेडक्वार्टर बना दिया है। यहाँ के रायचोटी के अवाम के तरफ से रायचोटी के अवाम बहुत इस कारनामे से बहुत नाराज हैं, बहुत दिल दुखी हैं।